हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्या हिंदी में 100 में 100 लाने के लिए एक टेस्ट सीरीज जो चाहे वो तुम्हारी कवि परिचय की अभी समय सीरीज चल रही है, तो उसमें कवि परिचय की सीरीज में देखो हम लाए हैं कवि कुंवर नारायण। कुंवर नारायण में हमें क्या क्या तैयार करना है? रचनाएं तैयार करनी है, भाव पक्ष तैयार करना है और कला पक्ष। ये तीन में हेडिंग मेन है। कभी कभी साहित्य में स्थान भी आ जाता है, तो हर कवि परिचय में 4-4 हेडिंग तैयार करना है, 3 अंक का आता है। रचनाएं देखो, 2 रचनाएं लिखने को आती हैं तो 2 ही तैयार करें, एक आध एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब मैं जैसे ये इनकी रचनाएं, चक्रव्यूह, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये 3 रचनाएं अगर अपन को याद करना तो इसकी ट्रिक क्या है? देखो, हमें यहाँ कुंवर को अभिमन्यु मान लेना। अभिमन्यु जैसे हमने कि अभिमन्यु भी तो कुंवर था, तो अभिमन्यु कुंवर जैसे याद आते हैं, अभिमन्यु का नाम जैसे याद आएगा तो तुम्हें महाभारत याद आएगा। महाभारत में जैसे अभिमन्यु कुंवर महाभारत में चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो क्या देखता है? अपने सामने कोई दूसरा नहीं, मतलब सब घर के ही थे। लॉजिक समझे क्या है? हम क्या कह रहे हैं? अभिमन्यु अपना कुंवर है। कुंवर कौन है? अभिमन्यु। वो जब चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं देखता है, सब घर वाले ही थे। तो इस तरीके से महाभारत की जो लॉजिक है उससे अपन ये याद आ जाएगा, जब भी कुंवर नारायण आए तो चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। अब देखो भाव पक्ष कैसे याद कर सकते हैं? भाव पक्ष में देखो कौन कौन से नंबर 1 पे है? नागरी संवेदना, माने यहाँ कविताओं में नागरिक संवेदना माने शहर की संवेदनाओं का चित्रण किया गया है, मानवीय संबंधों का चित्रण किया गया है, राजनीतिक खोखलापन का चित्रण किया गया, माने राजनीतिक खोखलापन पर प्रहार किया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और प्रतीकात्मकता अपनाई गई है। ये 5 भाव पक्ष के पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक बना रहे हैं। देखो, नगर माने शहर, नगर के मानव की राजनीति खोखली है। नगर में जो मानव रहते हैं, शहर में जो मानव रहते हैं, उनकी राजनीति खोखली है। नगर के मानव की राजनीति खोखली है, लेकिन दृष्टिकोण वैज्ञानिक व प्रतीकात्मक है। क्यों? नगर के मानव जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए दृष्टिकोण उनका वैज्ञानिक है और प्रतीकात्मक है। तो देखो यहां से कैसे निकालेंगे? नगर से याद आएगी नागरिक संवेदना, मानव से मानवीय संबंधों का चित्रण, राजनीति से राजनीतिक खोखलापन का चित्रण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता। तो ये अगर ट्रिक याद है तो अपन को भावपक्ष से याद रहेगा। फिर याद कर लें, कुंवर नारायण जब भी आए तो ट्रिक क्या है? नगर के मानव की राजनीति खोखली है लेकिन वैज्ञानिक प्रतीकात्मक है। कला पक्ष देखते हैं। अब कला पक्ष देखते हैं, चाहो तो इतने की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखते हैं कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अब हम तुम्हें कला पक्ष और साहित्य में स्थान 2 हेडिंग हो चुकी हैं, अब 2 हेडिंग बची हैं, इनको देखो। कला पक्ष में क्या क्या लिखते हैं? कला पक्ष में 4 हेडिंग बनाते हैं। कला पक्ष को हमने कही हेडिंग ज्यादा बनाओ, वाक्य कम लिखो। कला पक्ष में 4 हेडिंग, भाषा, शैली, छंद, अलंकार। 4 हेडिंग बनाएंगे, भाषा, शैली, छंद, अलंकार। भाषा, शैली, छंद, अलंकार। देखो, भाषा में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। यहां हम तुम्हें बता दें, कवि परिचय जो 5 तैयार करोगे उनमें अधिकांश की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, इन्होंने तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। ये वाक्य अधिकांशतः हम कवि परिचय में उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। तो भाषा में 2 वाक्य बना देंगे। शैली में क्या करोगे? कुंवर नारायण की शैली प्रमुख रूप से 2 है, एक प्रतीकात्मक शैली और एक विचारात्मक शैली। 2 शैली हैं और इनमें मुक्तक छंद, इन्होंने अपनी कविताओं में प्रायः मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अलंकार में क्या लिखेंगे आप? अलंकार में लिखेंगे इन्होंने शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार व अर्थालंकार, अर्थालंकार दोनों का सटीक प्रयोग किया है। दोनों का सटीक प्रयोग किया है। इनके जो प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। पद मैत्री, स्वर मैत्री। पद मैत्री, स्वर मैत्री। पद मैत्री, स्वर मैत्री, ये अलंकार हैं। देखते हैं फिर एक बार, हम कला पक्ष को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें। कला पक्ष में देखो 4 हेडिंग बनाना है, भाषा, शैली, छंद, अलंकार। भाषा में 2 वाक्य बनाने हैं, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। कुंवर नारायण की शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी 2 प्रमुख शैली हैं, प्रतीकात्मक शैली और विचारात्मक शैली। अगली छंद कौन है? इन्होंने अपनी कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। और अलंकार में क्या है?
ये अलंकार में आपको लिखना है कि इन्होंने शब्द अलंकार व अर्थालंकार दोनों का सटीक प्रयोग किया है। और अनुप्रास इनमें प्रमुख कौन है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पदमैत्री और स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आ जाओ साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान कैसे लिखते हैं? किसी भी कवि परिचय का साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे? साहित्य में स्थान लिखने के लिए देखो हम उनकी दो विशेषताएं बताते हैं, कवि की दो विशेषताएं बताते हैं और ये दो वाक्य लिख देते हैं। ये दो वाक्य याद कर लो, सभी कवियों में लिख सकते हो। पहला वाक्य कौन सा है? पहला वाक्य ये है कि इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। ये दो वाक्य सभी में लिख सकते हैं, लेकिन दो विशेषताएं लिखेंगे। जैसे इनकी पहली विशेषता है नई कविता के प्रमुख स्तंभ है। ये जो हम जानते हैं 6 युग हैं जो पद्य साहित्य के इतिहास में, उनमें से लास्ट वाला युग है नई कविता। तो नई कविता के प्रमुख स्तंभ में अनेक विधाओं में रुचि रखने वाले हैं। तीसरी विशेषता क्या है? रसिक विचारक रहे हैं। और चौथी विशेषता है आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचने वाले। कुंवर नारायण ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। और सिंपल तरीके से एक बार फिर सुन सकते हैं। देखो क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, नई कविता के प्रमुख स्तंभ में अनेक विधाओं में रुचि रखने वाले हैं, रसिक विचारक हैं और आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचने वाले हैं। कुंवर नारायण ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। इस प्रकार आपको कुंवर नारायण तैयार हो सकता है। एक बार हम शॉर्टकट में फिर रिवीजन करा दे रहे हैं, देखते हैं। एक बार फिर रिवीजन देख कर लें, थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं। देखो एक बार इसको सुन सकते हैं आप। यहाँ देखते हैं कुंवर नारायण। तो हमने बताया कुंवर नारायण की रचना की ट्रिक क्या है। कुंवर नारायण को याद करना है तो अभिमन्यु कुंवर को याद रखना है। अभिमन्यु कुंवर कहाँ प्रवेश करता है? चक्रव्यूह में। तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं, सब अपने घर वाले ही देखता है, तो ये कहानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या ट्रिक है? भाव पक्ष में नगर के मानव की राजनीति खोखली है लेकिन दृष्टिकोण वैज्ञानिक व प्रतीकात्मक है। तो नगर के मानव की राजनीति खोखली है, नगर के मानव की राजनीति खोखली है। नगरी संवेदना, मानवीय संबंधों का चित्रण, राजनीतिक खोखलापन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता। ये दो ट्रिक से ये दो चीजें याद हो जाएंगी। कला पक्ष, कला पक्ष में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 4 हेडिंग बनाएंगे। भाषा, शैली, छंद, अलंकार। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव अंग्रेजी उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। 2 शैली इनकी प्रतीकात्मक और विचारात्मक। तो छंद मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अलंकार इन्होंने दोनों शब्द अलंकार अलंकार दोनों का सटीक प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान देखो नई कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, अनेक विधाओं में रुचि रखने वाले रहे हैं, रसिक विचारक, आत्मजयी प्रबंध काव्य लिखे। 4 विशेषताएं देखो। नई कविता के प्रमुख स्तंभ में अनेक विधाओं में रुचि रखने वाले हैं, रसिक विचारक हैं, आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखने वाले हैं। और 2 बाकी ये गप्पे लास्ट में। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स